गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हां, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इंटरव्यू की क्लास के दूसरे दिन में। अब आज के दिन मैं आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताऊंगा, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं, मैं तो वैसे मोटा सा हो रहा हूं। मैं बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू में अपनी स्ट्रेंथ क्या बतानी चाहिए। देखो, इंटरव्यू में ना वीकनेस और स्ट्रेंथ बताने का एक चलन होता है कि अपनी कोई एक पावर बताओ, अपनी कोई एक ताकत बताओ, या अपनी कोई एक कमजोरी बताओ, या नहीं भी पूछे लेकिन आपको इंटरव्यू के टाइम बोलना पड़ता है। तो ये वीकनेस तो हम कल की क्लास में सीखेंगे, तीसरे दिन की। आज मैं आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताऊंगा और बहुत सारी बताऊंगा, कोई एक जो अच्छी लगे चूज कर लेना, मजा आने वाला है आज की इस क्लास में। अब ये इंटरव्यू में बताई जाने वाली स्ट्रेंथ के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं एक दो नहीं बल्कि इंग्लिश में इंटरव्यू में बताई जाने वाली 10 स्ट्रेंथ। 10 की 10 मत बता देना, कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी। एक बताना, कोई आप जो अच्छी लगे चूज कर लेना। चलो आओ सुनो। पहली है, माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज माय पॉजिटिव एटीट्यूड। माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज माय पॉजिटिव एटीट्यूड। ससुरी निकल गई मुंह से, मैं तो बीच में डर रहा था कि बेइज्जती हो जाएगी, इंग्लिश वीक है ना मेरी। तो फिलहाल अब सुनो, इसे आप बोल सकते हैं इंटरव्यू के टाइम। इसका मतलब होता है कि भाई मेरी जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है ना, सबसे बड़ी जो शक्ति है, आत्मशक्ति है मेरे अंदर, मैं शक्तिमान आत्मशक्ति जो है वो ये है कि माय पॉजिटिव एटीट्यूड, कि मेरा जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड ये नहीं कि मतलब तुम मुंह टेढ़ा कर रहे हो, मतलब ये है कि मेरे अंदर की जो क्षमता है ना, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो पॉजिटिव है, मेरे अंदर की जो सोच है वो पॉजिटिव है। मैं कभी भी नेगेटिव नहीं, ये कंपनी तो डूब जाएगी, तो ऐसे नहीं सोचता मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं। मर भी रही हो ना कंपनी तब भी कहूंगा वाह अंबानी कंपनी, ऐसे बोलना। अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है, इफ आई टॉक अबाउट माय स्ट्रेंथ आई लव टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। निकल गया, ये भी निकल गया मुंह से, मैं डर रहा था। सुनो, इफ आई टॉक अबाउट माय स्ट्रेंथ, अगर मैं बात करूं अपनी स्ट्रेंथ की, तो मेरी ताकत ये है कि मुझे निमोनिया नहीं होता। नहीं ये नहीं लिखा। मेरी ताकत ये है, आई लव टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, कि मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना बहुत पसंद है। ये बहुत बढ़िया चीज है। और ये आप इंटरव्यू के टाइम अगर आप बोलेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में करा 300-400 चांद लग जाएंगे। तो ये भी आप बोलिए, बहुत बढ़िया चीज है। मतलब आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है, वो कहेगा इंटरव्यू ले, अच्छा चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है, ला भाई मुक्केबाज को बोला ले चैलेंज दे, इसे पीट इसे, या तू पीट। मतलब ऐसा नहीं होगा। चैलेंजेस मतलब कंपनी में जो उतार चढ़ाव आएंगे या फिर मेरी जॉब में जो जितनी भी चुनौतियां आएंगी, मुझे पसंद है उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, और मैं उनसे निकलकर मैं अपने आप को दिखाऊंगा कि मैं कितना महान व्यक्ति हूं। हो इतना झूठ। अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, वो थोड़ा लंबा है इसलिए स्क्रिप्ट हाथ में लेके खड़ा हुआ, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो लंबा आपको तो स्क्रीन पे नजर आ ही रहा होगा। लिखा है, माय वे ऑफ थिंकिंग इज दैट आई टेक बोथ सक्सेस एंड फेलियर इन बैलेंस्ड मैनर। ससुरा पूरा ही स्टोरी हो रही है ये तो। अब सुनो क्या लिखा है। माय वे ऑफ थिंकिंग इज दैट, मेरा सोचने का तरीका यह है कि आई टेक बोथ सक्सेस एंड फेलियर इन बैलेंस्ड वे, कि मैं दोनों चीजों को, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो, इन दोनों चीजों को बैलेंस्ड मैनर में लेता हूं, यानी कि बैलेंस करके रखता हूं। ये नहीं कि मैं फेल हो रहा हूं तो एक ही तरफ डूब जाऊं, मैं तो हार गया, या मैं सक्सेस हो रहा हूं तो फेलियर को भूल जाऊं। मैं दोनों चीजें याद रखता हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ है। इसे मत बोलना, बेइज्जती हो जाएगी। मेरी हो गई, कैमरे पे स्क्रिप्ट, मोबाइल टूट गया। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है, आई एम फुली डेडिकेटेड टू माई वर्क। आई एम फुली डेडिकेटेड टू माई वर्क, ये भी बहुत पॉपुलर है। इसका मतलब है मैं पूरी तरह से अपने काम को डेडिकेटेड हूं, यानी कि मैं बस अपने काम पर फोकस करता हूं और इधर उधर फोकस नहीं करता हूं। वो अलग बात है कि मैं ताड़ लेता हूं किसी को भी, कोई भी एम्प्लॉय होती है तो होता है। तो सुनो, अब यहां पे आई एम डेडिकेटेड टू माई वर्क, यानी कि मैं अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड हूं, बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम करता हूं, ये भी आप बोल सकते हैं।
तो जब भी आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी हो आप इस वाक्य का भी यूज कर सकते हैं, आई एम डेडिकेटेड टू माय क्या था वर्क, वहां वर्क, इस तरह से बहुत लोग इसका यूज करते हैं क्योंकि ये छोटा सा फ्रेज है। नहीं पसंद आया, वैरायटी हजारों है हमारे पास, डब्बा निकलवाता रुको। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आई कैन लर्न फ्रॉम माई एटमोस्फियर, आई कैन लर्न फ्रॉम माई एटमोस्फियर। ये भी आप एक स्ट्रेंथ बता सकते हैं अपनी। माई स्ट्रेंथ इज दैट आई कैन लर्न फ्रॉम माई एटमोस्फियर। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं अपने एटमोस्फियर से सीख सकता हूं। मतलब सुनो क्या है इसका, आई कैन लर्न, मैं सीख सकता हूं फ्रॉम माई एटमोस्फियर, अपने आसपास के वातावरण से। ये कहना चाह रहा है कि अरे सर इंटरव्यू में पास कर दो, 2 मिनट में कंपनी भेजो, सिखाने की जरूरत नहीं, ट्रेनिंग की, मैं अपने आसपास के लोगों को देखकर ही चीजें सीख लेता हूं। ये भी एक आपकी स्ट्रेंथ है कि मैं अपने आसपास के लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे कि ऐसे करो, मैं बस एक बार देख लूं ना तो मैं चीजों को सीख लेता हूं, मैं फौरन दिमाग में बैठ जाती है, इतना इंटेलिजेंट हूं मैं। ये बोलते थे बचपने से लेकिन है नहीं, सही है। तो ये भी आप बोल सकते हैं, आई कैन लर्न फ्रॉम माई एटमोस्फियर। ओहो ये साइंटिफिक सा लग रहा है थोड़ा, आई कैन लर्न फ्रॉम माई एटमोस्फियर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। यही बोलना। अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम सेल्फ डिसिप्लिन्ड, आई एम सेल्फ डिसिप्लिन्ड, यानी कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड हूं, यानी कि मैं खुद को ही सीधा रखता हूं अपने आप को। सुबह सो रहा होता हूं, अपने आप पिछवाड़े पे लात पड़ता, उठ 7 बज गए, ऐसे ही काम पे नहीं जा रहा, अपने पिछवाड़े पे ला, उठ भग यहां से, ऐसे सेल्फ डिसिप्लिन्ड हूं। मतलब मैं खुद पे ही कंट्रोल रखता हूं, टाइम से काम करता हूं और हर एक चीज डिसिप्लिन मैनर में करता हूं। तो मेरे ऊपर ये नहीं कि कोई मुझे कहे, मैं खुद ही सारे काम बिल्कुल सीधे करता हूं, जलेबी की तरह सीधा हूं एकदम। देखो कितना है नहीं, ओ भाई क्या यार इंटरव्यू हो रहा है, झूठ हो रहा है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ बताने के लिए, आप ये बोल दीजिए। और देखो और भी है बहुत सारे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम पंक्चुअल एंड हाई ड्रीमर, आई एम पंक्चुअल एंड हाई ड्रीमर। ये थोड़ा सा लग रहा है बढ़िया सा, सुनो इसका मतलब क्या है। आई एम पंक्चुअल, एक तो मैं समय का पाबंद हूं, कंपनी रात को 10 बजे बंद होगी, 9:45 बजे धरा नजर आऊंगा, नहीं तो 9:45 तक तो आ ही जाऊंगा रात को। और मैं तो समय का पाबंद हूं एंड हाई ड्रीमर, और ऊंचे सपने देखना मुझे पसंद है। मतलब मैं आंखें बंद करके लेटा हूं ना तो यूं ही खलीफा, बुर्ज खलीफा की बात कर रहा हूं, सॉरी, बुर्ज खलीफा मेरे सपनों में आता रहता है, तो मैं ऐसे करता रहता हूं, हाई ड्रीमर हूं। सच निकल गया मुंह से, थोड़ा सा वो बताता हूं ऐसी बनावटी। मतलब मैं बहुत पंक्चुअल हूं, मैं एकदम टाइम पे उठता हूं, टाइम पे आता हूं, काम टाइम पे करता हूं। आप टाइम पे काम दोगे ये समझ लो कि टाइम पे निकलूंगा, टाइम पे जाऊंगा, सब कुछ टाइम पे करूंगा। और दूसरी चीज है कि हाई ड्रीमर हूं, मुझे ऊंचे बड़े सपने देखना पसंद है, उन्हें साकार करना पसंद है, तो इसीलिए आप मुझे जॉब दीजिए। तो यहां पर आप अपनी स्ट्रेंथ में ये भी बता सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आई हैव काम माइंड एंड स्ट्रेट टू वर्क, आई हैव काम माइंड, आई हैव अ काम माइंड एंड स्ट्रेट टू वर्क, यानी कि मेरे पास एक शांत दिमाग है और शांति से रहता है। कंपनी में सर ऐसे रहूंगा मैं बिल्कुल, आप भी आओगे ना, आओ ऐसे करूंगा। आई हैव अ काम माइंड, मेरा एक शांत दिमाग है, मैं लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता, बड़ी ही शांति से काम करता हूं। और सर बहुत तेजीब और तमीज वाले खानदान का बंदा हूं, मैं बच्चा हूं। और दूसरा स्ट्रेट टू वर्क, यानी सीधा अपने काम पर फोकस करता हूं, इसके अलावा फालतू कामों पर कुछ नहीं करता। बस व्हाट्सएप जरूर चलाता हूं, 24 घंटे रील देखता रहूंगा, इंस्टाग्राम जरूर बनाऊंगा, सर ये 4-5 काम करूंगा, लेकिन मैं स्ट्रेट टू वर्क हूं, यानी अपने काम पर फोकस करता हूं। तो ये भी आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ के तौर पर कि भाई अभी मैंने बोला था, भूल गया, प्लीज, में स्क्रिप्ट नहीं है पास, आपको तो नजर आ रहा होगा, तो आप ये बोलकर भी बता सकते हैं कि मेरा काम माइंड और स्ट्रेट टू वर्क हूं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। भैया नेक्स्ट वाला है आई हैव अ क्रिएटिव माइंड, आई हैव अ क्रिएटिव माइंड। इसका मतलब होता है कि मेरे पास एक क्रिएटिव दिमाग है, मतलब मैं नई चीजों की खोज करता हूं। सर देखो जैसे मैं बैठा हूंगा ना कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर काम गया भाड़ में, मैं एलियन को बुला लूंगा आपकी कंपनी में, इतना माइंड है। क्रिएटिव नहीं, ये ज्यादा हो गया। तो मैं नई चीजों को सोचता हूं, मैं नए सपने देखता हूं, मैं नए आइडियाज लाता हूं, तो मैं बहुत क्रिएटिव हूं। तो जब भी आप अपने इंटरव्यू में कोई स्ट्रेंथ बताना चाहें, माय स्ट्रेंथ इज दैट आई हैव अ क्रिएटिव माइंड, ये बोल सकते हैं आप। ये बहुत सटीक और बहुत इजीली मुंह से निकलने वाला है। एक तो शब्द ऐसे बोलो जो थोड़े से आसानी से निकल जाए, बेकार में आप बोला है ऐसे तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, इंटरव्यू में लात पड़ जाएगी। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम द पर्सन हु बिलीव्स इन टीम वर्क, आई एम द पर्सन, मैं वो व्यक्ति हूं हु बिलीव्स, जो यकीन करता है, भरोसा करता है इन टीम वर्क में, यानी सर मैं बिल्कुल टीम वर्क की तरह काम करूंगा। मैं जिस टीम में या मैं होऊंगा या जिस टीम को मैं लीड करूंगा उसका कैप्टन होऊंगा, मैं सर बिल्कुल टीम वर्क में बिलीव करता हूं, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा, कंफर्टेबल, मुझे जलन नहीं होगी, हो मेरी टीम में ये क्यों है, डोंट वरी सर, मैं जल फूक जाऊंगा, पिछवाड़ा लाल हो जाए, लेकिन काम बड़े अच्छे से करता रहूंगा। तो आई बिलीव इन टीम वर्क, यानी कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, आई एम द पर्सन जो टीम वर्क में बिलीव करता है। क्योंकि टीम वर्क भी होते हैं ना कंपनी में, तो
तो आप ये वाली स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। चलो ओके गाइस, तो आज मैंने आपको सिखाई पॉजिटिव स्ट्रेंथ की 10 ऐसी लाइंस जिन्हें आप अपने इंटरव्यू में बोल सकते हैं और आपका इंटरव्यू झमाझम जाएगा, एकदम मतलब चक चकाचक जाएगा, बढ़िया, सही है। लेकिन हाँ, कल की क्लास में मैं आपको वीकनेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ बताते हैं तो आपको वीकनेस भी बतानी पड़ती है, तो वीकनेस कल की क्लास में मिलते हैं। चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, वो ये है कि इस वीडियो को प्लीज सबके साथ शेयर कर दो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक शेयर कर दो, ग्रुपों में शेयर कर दो। यही आपकी तरफ से मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, फीस है, मैं एक्सेप्ट करता हूं इसको। चलिए मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जाते जाते इस वीडियो को एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।